गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आपको भी जो है आरसीएच पोर्टल वर्जन 1 में उत्तर प्रदेश ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, या आपको भी अनमोल टैबलेट पे काम करते समय स्टेट कोड 9 डिसेबल्ड दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियो अंत तक या पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि आरसीएच 2.0 वर्जन रोल आउट हो रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखें तथा आपकी समस्या का समाधान स्वतः हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर हमारा एनमोल नहीं चल रहा है, आरसीएच पोर्टल नहीं चल रहा है, या लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो इसके संदर्भ में ये 17 दिसंबर 2025 को भारत सरकार के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल का एक लेटर ये इशू हुआ है। इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है, किसको लिखा है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, छत्तीसगढ़, केरला, मेघालय, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो इसमें लिखा है कि डियर सर और मैडम, I would like to inform that pilot rollout of RCS 2.0 is scheduled to commence in your state from 9th of January 2026. The RCS 2.0 application will be activated with live use with a minimum viable product। और इसमें प्रोडक्ट क्या क्या है हम लोग देख सकते हैं। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन यानी लाभार्थी का पंजीकरण, एएनसी यानी प्रसव पूर्व जो देखभाल है उसका है, डिलीवरी यानी प्रसव का, पीएनसी यानी पोस्ट नेटल केयर यानी प्रसवोपरांत जो देखभाल होती है, रेफरल जो हम रेफर करते हैं, वीएचएनडी जो विलेज में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे का सत्र लगता है उसका, वर्क प्लान मॉड्यूल्स हैं, इसमें हमको की रिपोर्ट्स यानी रिपोर्ट्स भी देखने को मिलेगी, और एएनएम और स्टाफ नर्स और सीएचओ अपना डैशबोर्ड भी देख पाएंगे। अगला है चैटबॉट भी दिया गया हुआ है इसमें, और इंटीग्रेशन विथ यूविन एंड पोषण प्लेटफॉर्म्स। जो यूविन पे जो हमारे क्या है टीकाकरण लग रहे हैं, इम्यूनाइजेशन बच्चों को दिए जा रहे हैं, वो भी इसके साथ समायोजित यानी कि इंटीग्रेट किए जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट है फॉर इनिशिएटिंग द go live of pilot rollout of RCH 2.0 version from 9th of January 2026। तो ये साफ साफ क्लियर कर रहे हैं कि इट इज नेसेसरी फॉर स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू कंप्लीट द ट्रेनिंग ऑफ RCH 2.0 अप टू फील्ड लेवल फंक्शनरीज। ठीक है। 100% completion of onboarding of HFR and HPR verification in RCS 2.0 ETC एक्सेट्रा। ठीक है। तो कह रहे हैं कि HFR यानी हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन, और HPR जो हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन होता है या रिकॉर्ड होता है, उसको दोनों को मैप कर दिया जाए। द डिटेल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर पायलट रोल आउट of RCS 2.0 is enclosed for your kind reference। तो ये सर राकेश कुमार मौर्य सर का ये लेटर था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, केरला के लिए, मेघालय के लिए, उड़ीसा के लिए एंड उत्तर प्रदेश के लिए। तो फिलहाल के लिए RCH 1 जो है कुछ समय के लिए बंद किया गया है, ताकि जो सर्वर पे जो डेटा है उसको जो है RCH 2.0 पे लेने के लिए, ठीक है, काम चल रहा है। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव्स जो दिखाई दे रहे हैं हमारे स्टैंडिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के। पहला पढ़ ले रहे हैं कि ये 9th ऑफ जनवरी 2026 से जो है सेक्स पायलट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लागू हो जाएगा। ठीक है। स्कोप दिया हुआ है, स्कोप दिया हुआ है कि
जो इम्प्लीमेंटेशन एंड रोल आउट है RCS 2.0 का, MOHFW, यूनिसेफ, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज, ब्लॉक लेवल ऑफिशियल्स जिसमें BPM, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स वगैरह काम कर रहे हैं उन, ठीक है, उनको लिया गया है। एनम्स को लिया गया है। आशा वर्कर्स जो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज है हमारी, उनको लिया है। लेडी हेल्थ विजिटर्स को लिया गया है। सपोर्टिंग IT टीम्स जो बैकग्राउंड पे हमारे यहाँ काम कर रही है। तो अब आप ये देखिए कि प्री रोल आउट एक्टिविटीज क्या करना था। गो लाइव डेट 9th जरूर से कि these activities include completion of field level training on RCS 2.0, final synchronization of अनमोल data with RCH1 by field staff, ठीक है। ये अभी कार्य चल रहा है कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स जो है अपडेट कर दिए जाए। Subsequently, a strict cutoff date of RCH1 data entry had been set up by MOHFW for NIC and pilot states, ठीक है। आफ्टर विच द RCH 1.0 सिस्टम विल बी फ्रोजन, तो ये डेटा जो है फ्रोज कर दिया जाएगा और फिर क्लीनिंग का कार्य प्रोसीजर शुरू होगा ऑफ RCS 2.0, फोकसिंग ऑन रिमूविंग ओनली सर्विस रिकॉर्ड्स while ensuring that no dummy or test records are retained, which will be executed by technical team of MOHFW, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कि कट ऑफ डेट्स क्या है। अब आप देखें कि कट ऑफ डेट फॉर डेटा एंट्री इन RCH 1.0 एंड 2.0 की है 25 दिसंबर से ये चल रहा है फॉर NIC एंड LTI माइंट्री। तो फ्रीज हो रहा है डेटा, ठीक है। ऑल द एनम्स विल रिमेन डीएक्टिवेटेड फ्रॉम 25th December and all data entry operators will remain deactivated from 25th December 2025, ठीक है। उसके बाद जी 26 दिसंबर से क्या है, डमी सर्विस रिकॉर्ड्स को हटाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डम डेटा माइग्रेशन ऑन RCH2, तो RCH1 का जो डेटा है वो माइग्रेट करने की कोशिश की जाएगी सर्वर्स का इंटीग्रेशन हो करके RCS 2.0 पे, ठीक है। और कौन कौन से माइग्रेट किए जाएंगे, लाइव प्रेगनेंसी जो हमारी जो इस समय चल रही है बेनिफिशियरीज, ठीक है, जिनका LMP यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो पिछले साल के अंतर है उनका डेटा लिया जाएगा ताकि इस वर्ष वाले में जो उनकी डिलीवरी या आउटकम है उसको नोट किया जा सके। और जो आभा आईडी के साथ रिकॉर्ड्स लिंक्ड किए गए हैं उनको जो है लिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सारी की सारी चीजें आप लोग जो है ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। आप के लिए फिलहाल यही निर्देश है कि जो भी हेल्थ फैसिलिटी है उसको HFR आईडी के साथ वैलिडेट करके इसको मैप कर दें RCS 2.0 पोर्टल पे, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर, ANM, ठीक है, और CHO और स्टाफ नर्स को उनकी रिस्पेक्टिव HPR आईडी के साथ में भी इसको मैप करना सुनिश्चित करें। फील्ड लेवल यूजर जो है आशा MPW भी, ठीक है, उनकी आभा आईडी बना करके इस पे मैप कर दें। तो 9 जनवरी से आने वाले जो RCS 2.0 में क्या क्या चीजें हमको देखने मिलेगी, तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो दिए गए हैं उसमें बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन यानी लाभार्थी का पंजीकरण है, एंटीनेटल केयर सर्विसेज है, प्रसव पूर्व जो देखभाल है, डिलीवरी है, प्रसवोपरांत देखभाल यानी पोस्ट नेटल केयर PNC है, रेफरल है CSC PSC से जो है DH या DWH को जो रेफरल होंगे, VHND सत्र विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे के सत्र जो किए जाएंगे उनकी सूचना है, वर्क प्लान मॉड्यूल्स हैं, की रिपोर्ट्स वगैरह जो हमारी रिपोर्ट्स दिखाई देती हैं, फिर डैशबोर्ड भी दिखाई देगा, चैटबॉट है और इंटीग्रेशन विथ यूविन एंड पोषण प्लेटफॉर्म से जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि यूविन पे लगने वाले जो भी टीकाकरण की सूचनाएं हैं वो इसमें अपने आप इंटीग्रेट हो जाएंगी।
तो अगली चीज क्या कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक विल इंश्योर स्मूथ अडॉप्शन एंड डेली रिपोर्टिंग ऑफ एनी इश्यूज। अगर कोई इशू निकल के आ रहा है तो इसको दें। फील्ड वर्कर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ओनली वैलिडेटेड बेनिफिशियरी डेटा इज एंटर्ड इनटू द सिस्टम, ठीक है, विथ डमी और टेस्ट डेटा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब जो है डमी डेटा आप लोग नहीं डाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको लाइव कर दिया गया है। और इसमें कोशिश करिए कि आभा आईडी के साथ आप जो है बेनिफिशियरी को रजिस्टर करें। तो आभा आईडी बनाने के लिए आप लोगों को पहले भी जो है निर्देशित किया गया हुआ है, ठीक है। अगर कोई इशू आता है तो ये दो जो है ईमेल आईडी दी हुई है mmPC-mohfw@gov.in, ठीक है, और mmPC@Google ग्रुप्स पे। तो इस पे अगर आप को कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है तो आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो के कंप्लायंस पॉइंट्स में है क्या है, मैं दोबारा से कह रहा हूं कि एंट्री ऑफ डमी और टेस्ट रिकॉर्ड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो कृपया करके आप जो कोई डमी या टेस्ट रिकॉर्ड नहीं डालिएगा एंड ओनली वैलिडेटेड बेनिफिशियरी डाटा शैल बी अपलोडेड इनटू द सिस्टम, ठीक है। तो बार बार यही कहा जा रहा है कि जो वैलिडेटेड आभा आईडी के साथ आप डाटा जो भी है बनाएं, ठीक है, और वही उसकी प्रविष्टि करें। तो ये देखिए ये दिया गया हुआ है, ये फाइल जीमेल के माध्यम से भी एमडी को भी सूचना गई है। कहाँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, केरला के लिए, मेघालय के लिए और उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के लिए ये दिनांक 17 दिसंबर का लेटर है। तो ये सारी की सारी सूचना उसी में दोबारा से निहित की गई है। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इसका जो है 100% अनुपालन करना सुनिश्चित करें, ताकि जो नया आरसीएच 2.0 का वर्जन है उसको जो है 9 तारीख से सफलतापूर्वक इसको क्रियान्वित किया जा सके, ठीक है। धन्यवाद। यदि आपको किसी और विषय पे अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए तो उसके बारे में मेरे को कमेंट बॉक्स में सूचित करना ना भूलें। धन्यवाद।